त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। चूरू नगर परिषद के आगे वार्ड नंबर 31 के पार्षद जगदीश मेघवाल अपने वार्ड की विभिन्न समस्याओं को लेकर आमरण अनशन पर बैठे थे। राजस्थान विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के उच्च अधिकारियों से वार्ता करके एवं इस समस्या के तुरंत समाधान के आश्वासन के बाद आज पार्षद जगदीश मेघवाल का अनशन नगर परिषद आयुक्त अभिलाषा सिंह ने जूस पिलाकर समाप्त करवाया। गौरतलब है कि पिछले 1 वर्ष से वार्ड नंबर 31 के पार्षद जगदीश मेघवाल ने नगर परिषद से विभिन्न जन समस्याओं को लेकर उसके निस्तारण के लिए प्रयास किए थे एवं नगर परिषद से विभिन्न लोकहित की जानकारियां मांगी थी, परंतु नगर परिषद ने ना तो उनके वार्ड में किसी प्रकार के विकास कार्य करवाए और ना ही उन्हें इस प्रकार की जानकारियां उपलब्ध करवाई। इस दौरान नगर परिषद में नेता प्रतिपक्ष विमला गढ़वाल, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मेघवाल अपनी कुछ मांगें लेकर कल दिनांक 29/11/21 को आमरण अनशन पर नगर परिषद के सामने बैठा था और मेरे द्वारा कुछ पत्रों की मांग रखी गई थी, जिनके लिए मैं 1 साल से प्रयासरत था। आज मुझे आयुक्त महोदया ने आश्वस्त किया है कि आपको कल दिनांक 1 दिसंबर बुधवार तक तमाम दस्तावेज दे दिए जाएंगे और आप अनशन तोड़ें। और मैंने मेरे समस्त पार्षदों और माननीय मंत्री महोदय की बात को रखते हुए मैं अब ये अनशन समाप्त कर रहा हूँ और मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ कि मुझ जैसे एक बुजुर्ग को इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं सबका नतमस्तक होकर धन्यवाद करता हूँ। परिषद के सबसे वरिष्ठ पार्षद जगदीश जी मेघवाल जो अपनी दलित बस्ती की समस्याओं को लेकर नगर पालिका में विगत एक साल से सफाई व्यवस्था और लेके हमेशा आंदोलन करते रहे, ज्ञापन देते रहे सभापति महोदय को। उसके उपरांत भी सभापति जी ने इनकी एक बात नहीं सुनी, अंतोगत्वा इन्होंने आके आवरण किया। आज अधिकारी लोग आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिए है। माननीय राठौड़ साहब से वार्ता के बाद जगदीश जी ने अनशन समाप्त किया है। हम चाहते हैं कि पूरे शहर सुधरे, ये वार्ड पूरा शहर गंदगी से सड़ा पड़ा है, वो सारा सुधरे, यही मांग के लिए हम आए थे। तेल तिलहन पर स्टॉक सीमा लगाने के विरोध में सरदारशहर कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने आज कारोबार बंद रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान व्यापारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। व्यापार एवं उद्योग संघ के अध्यक्ष शिवरतन सराफ ने बताया कि सरकार के इस फैसले से किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसे तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए, अन्यथा सरकार को बड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। इस मौके पर मंडी के निवर्तमान चेयरमैन इंद्राज सारण, कृषि मंडी व्यापार संघ के अध्यक्ष परतुराम सारण, मंडी के मंत्री सुखबीर पारिक सहित बड़ी संख्या में उपस्थित व्यापारियों ने मंडी के सचिव को एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शन राजस्थान में राज्य सरकार ने तिलहन पर स्टॉक सीमा लगाई है, उसके विरोध में राजस्थान के सभी मंडियों में व्यापार बंद कर दिया गया है। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि किसानों को एमएफसी रेट देंगे, दूसरी तरफ स्टॉक सीमा लगा के इसमें किसानों और व्यापारियों को दोनों को नुकसान है और गवर्नमेंट को भी नुकसान है, क्योंकि जब तक व्यापारी की स्टॉक सीमा नहीं हटेगी वो माल तय दिल से खरीद नहीं पाएगा और किसानों को और व्यापारियों को और गवर्नमेंट को तीनों को नुकसान है। इसमें क्या कुछ यही है, यदि स्टॉक सीमा नहीं हटाएगी, जब तक गवर्नमेंट ये स्टॉक सीमा वापस नहीं लेगी तिलहन पे, तब तक हम अनिश्चित काल के लिए हड़ताल रखेंगे, व्यापार नहीं करेंगे। ऊर्जा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी सोमवार को चूरू आए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ऊर्जा विभाग से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर ली गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इस बात को लेकर चिंतित है कि किसानों को समुचित मात्रा में गुणवत्ता युक्त बिजली मिले। आने वाले दिसंबर-जनवरी के माह में बिजली की खपत अधिक रहेगी, इसलिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इस ढंग से प्रबंधन करें कि किसानों को अधिकतम बिजली मिले और बिजली के अभाव में उनकी फसलें प्रभावित ना हो। देखिए, अभी 4 दिन पहले मुझे जिम्मेदारी दी गई है ऊर्जा मंत्री के रूप में।
अभी कार्यभार संभालने के बाद में पहली एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग विभागीय अधिकारियों के साथ हुई है। अब विभाग के अधिकारियों के साथ बैठ करके पूरी समीक्षा की जाएगी और तमाम विषयों पर चर्चा की जाएगी, चाहे खाली पदों की बात है या दूसरी जो समस्याएं हैं। जहाँ तक चूरू जिले की बात है तो मैं आपने जो बात कही है कह सकता हूँ कि चूरू ही नहीं बल्कि पूरे जोधपुर डिस्कॉम में और हमारे तीनों कंपनियों में पर्याप्त मात्रा में आज इसी बात को लेकर मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की और ये सारे विषय भी विभागीय अधिकारियों के द्वारा भी उठाए गए हैं और मैंने भी तमाम मुद्दों पर चर्चा की है। तो जहां हम एक तरफ दिन में 2 ब्लॉक में बिजली देने की बात कर रहे हैं, तो जोधपुर डिस्कॉम में अभी दो जिलों में ही हम 2 ब्लॉक में दिन में बिजली दे पा रहे हैं और जयपुर डिस्कॉम में और अजमेर डिस्कॉम में करीब 13-14 जिले 2 ब्लॉक्स में डे सप्लाई में शुरू कर दिए गए हैं। हमारे यहाँ चूँकि कनेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ पानी भी बहुत ज़्यादा गहरा है, कृषि कुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आज चर्चा की गई है और उसमें 132 kV के, 220 kV के, 400 kV के नए GSS बनाने पड़ेंगे, जिससे कि हम किसानों को दिन के समय में 2 ब्लॉक में बिजली दे सकें। और जब 2 ब्लॉक में बिजली देनी होगी तो उसमें निश्चित रूप से मैन पावर की भी ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो नई मैन पावर की भर्ती के लिए, कर्मचारियों के लिए, टेक्निकल जो हमारे हेल्पर्स हैं उनके पद भरने के लिए भी उस प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा। कोविड की वजह से पिछले टाइम में चूँकि स्टील भी महंगा हुआ, डीजल के भाव बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हुआ और जो किसानों के लंबित कृषि कनेक्शन है, जिन किसानों ने डिमांड पर दिया है, मुख्यमंत्री महोदय ने 50,000 कृषि कनेक्शन इस साल प्रदेश में किसानों को देने की घोषणा की थी। उसमें से 45,000 किसानों के कृषि कनेक्शन कर दिए गए हैं और 50,000 का आंकड़ा तो हम बहुत जल्दी पूरा करेंगे, लेकिन करीब 23,000 से 25,000 किसान ऐसे हैं जिनके डिमांड नोटिस भरे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी ने पूरे निर्देश दिए हैं कि उन किसानों को जिन किसानों ने डिमांड नोटिस भर दिए हैं उनके भी लंबित कृषि कनेक्शनों को जल्दी से जल्दी दिया जाए और उसमें भी मुख्यमंत्री महोदय ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए और सामान की उपलब्धता भी जो पहले नहीं हो रही थी, नए टेंडर्स कर दिए गए, नई रेट्स के अनुसार टेंडर्स कर दिए गए। तो पोल्स की सप्लाई पूरे राजस्थान में सभी डिस्कॉम्स में पर्याप्त मात्रा में शुरू कर दी गई है और किसानों के लंबित कृषि कनेक्शनों को भी हम जल्दी से जल्दी आने वाले टाइम में देने का काम करेंगे। ऐसे बहुत सारे बिंदुओं पर मुख्यमंत्री जी ने चर्चा की है। वहीं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज देशनोक पहुंचकर करणी माता मंदिर के दर्शन किए। इस दौरान देशनोक आगमन पर श्री करणी मंदिर अध्यक्ष गिरिराज सिंह बारट, ट्रस्टी छैलू सिंह, मंदिर प्रन्यास तथा कस्बे वासियों ने उनका साफा पहनाकर स्वागत किया और करणी माता का साहित्य तथा फोटो भेंट की। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश मुंदड़ा, पार्षद रमेश शर्मा, जगदीश चारण सहित अनेक जन उपस्थित रहे। जिला मुख्यालय पर नर्सिंग कॉलेज के छात्रों द्वारा कॉलेज की भूमि व भवन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना लगातार तीसरे दिन से जारी है। छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन चूरू के जिला अध्यक्ष प्रदीप कुमार शर्मा व उपाध्यक्ष लोकेश गुर्जर का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक धरना जारी रहेगा। आज नर्सिंग स्टूडेंट्स के द्वारा इस धरने को तीसरा दिन होने को जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कोई सुचारू रूप से कोई सुनिश्चित आदेश नहीं आया है। सब गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जब 4 साल पहले 2017 के अंदर 7 बीघा 2 बिस्वा ज़मीन नर्सिंग कॉलेज को अलॉट हुई थे, वो ज़मीन भी अब छीन करके मेडिकल कॉलेज को दे देंगी। नर्सिंग के कॉलेज के पास अभी भी कुछ भी नहीं है, ना किसी प्रकार का कोई आदेश आया, ना कलेक्टर साहब की तरफ से, ना कोई राज्य सरकार की तरफ से कोई सुनिश्चित आदेश नहीं आया है। जब तक कोई सुनिश्चित आदेश नहीं आ जाता राज्य सरकार या कलेक्टर साहब की तरफ से, तब तक धरना जारी रहेगा। हम धरने से नहीं उठना होगा। आपका नाम? मेरा नाम लोकेश गुर्जर, सेकेंड ईयर स्टूडेंट, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग चूरू। रतनगढ़ नगर पालिका के प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापति के खिलाफ पुलिस थाना में दर्ज हुए मुकदमे को लेकर समाज के लोगों ने आज अपना विरोध जताते हुए आक्रोश प्रकट किया।
प्रजापति समाज के लोग गढ़ के आगे एकत्रित हुए तथा नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार बजरंग लाल को एक ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि अधिशासी अधिकारी द्वारा 26 नवंबर को पालिका प्रतिपक्ष नेता के खिलाफ पुलिस थाना में व्यक्तिगत द्वेषता के चलते मुकदमा दर्ज करवाया था। इस मौके पर प्रजापति समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष विष्णु लुहानीवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष रमेश कुमावत, पंचायत समिति सदस्य बाबूलाल प्रजापत आदि उपस्थित थे। प्रजापति समाज के लालचंद प्रतिपक्ष नेता भाजपा के, जिनके प्रति ईओ साहब ने ना मुकदमा दर्ज करवा दिया झूठा, और इसका हम चाहते हैं कि ये मुकदमा उठाया जाए। अगर ये मुकदमा नहीं उठवाते हैं तो 7 दिन बाद आंदोलन किया जाएगा। आज हमने ज्ञापन दे दिया है और ये भ्रष्ट हैं। इनको जो भी काम सही काम बोलते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं कर दें, करते हैं नहीं, और सारे बस भ्रष्टाचार है इनमें। नगर पालिका पूरी भ्रष्ट है, ईओ बिल्कुल से भ्रष्ट है। 2-3 वार्ड मेंबरों में पहले भी इन्होंने ना मुकदमा दर्ज करवाया था और फिर मुकदमा उठाया गया था। सारा का सारा काम झूठा है और लालचंद को बहाल किया जाए और मुकदमा उठाया जाए। नगर पालिका में प्रतिपक्ष नेता है, उनके विरुद्ध जो झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं, वो अगर 5-7 दिनों में वापस विड्रॉल नहीं किया तो हम जोरदार तरीके से पूरे समाज को इकट्ठा करके और जोरदार तरीके से इनके नगर पालिका प्रशासन के विरुद्ध में हम आंदोलन, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन वगैरह का ज्ञापन हमने दे दिया है। प्रशासन अगर सक्रिय नहीं होगा तो 7 दिनों के बाद में इसको व्यापक रूप दिया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर चलाए जा रहे मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की अंतिम तिथि को 30 नवंबर से बढ़ाकर अब 10 दिसंबर कर दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान प्रवीण गुप्ता द्वारा आज इस संबंध में आदेश जारी किए गए। अभियान के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके युवाओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने, संशोधित करने एवं हटाने का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र को 12,168 नए मतदाताओं का नाम जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चूरू के सचिव प्रमोद बंसल ने बताया कि आम जन को सस्ता व सुलभ न्याय दिलवाने के उद्देश्य से आगामी 11 दिसंबर को चूरू में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न न्यायालयों में वर्षों से लंबित प्रकरणों का आसानी से दोनों पक्षों की सौहार्दपूर्ण सुलह एवं सामंजस्य के साथ मुकदमों का अंतिम रूप से निपटारा किया जाएगा। 2021 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। मैं सभी पक्षकारों से अपील करना चाहूँगा कि जिनके भी मुकदमे राजीनामे योग्य हैं वो इस अवसर का लाभ ले सकते हैं, और जिनके चेक अनादरण से संबंधित मुकदमे हैं, एक्सीडेंट क्लेम से संबंधित जो मुकदमे हैं, सिविल मुकदमे वसूली से संबंधित जो मुकदमे वर्षों से लंबित हैं, और उन मुकदमों को राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी ही आसानी से निपटाया जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत में सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो भी पक्षकारान इस लोक अदालत के माध्यम से अपना मुकदमा निपटाते हैं, उनकी कोर्ट फीस वापस हो जाती है और मुकदमे का अंतिम रूप से निस्तारण हो जाता है। इसीलिए लोक अदालत के माध्यम से जो मुकदमे निपटते हैं वो विन विन सिचुएशन, और कहा भी जाता है कि लोक अदालत का सार ना जीत ना हार, और इसमें दोनों पक्षों की ही जीत होती है। तो मैं पुनः अपील करना चाहूँगा कि जो भी पक्षकारान जिनके मुकदमे कोर्टों में लंबित हैं वो इस अवसर का लाभ उठाएं और राष्ट्रीय लोक अदालत में दिनांक 11/12/2021 को अपने मुकदमे को रेफर करवा के मुकदमे का अंतिम रूप से निस्तारण करवाएं। धन्यवाद। रतनगढ़ जंक्शन पर बना प्लेटफॉर्म संख्या 4 काफी नीचे है, जबकि उक्त प्लेटफॉर्म से रतनगढ़ सरदारशह ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। प्लेटफॉर्म काफी नीचा होने के कारण गाड़ी से उतरने व चढ़ने में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए पार्षद नंद किशोर भार्गव ने उत्तर पश्चिमी रेलवे के अधिकारियों को अवगत भी करवाया था। रेलवे ने जवाब में लिखा है कि प्लेटफॉर्म संख्या 4 गुड्स प्लेटफॉर्म की श्रेणी में आता है, जिसमें माल की लोडिंग व अनलोडिंग होती है, जबकि यहाँ स्थिति उल्टी है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कला उत्सव 2021-22 प्रतियोगिता में चूरू जिले का प्रतिनिधित्व करते हुए शास्त्रीय नृत्य में राजकीय कनोई बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सुजानगढ़ की कक्षा 12 की छात्रा मीठू रैगर पुत्री गोवर्धन रैगर ने छात्रा वर्ग में राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस अवसर पर चूरू कला उत्सव प्रभारी एवं समग्र शिक्षा आरिफ खान, सांस्कृतिक प्रभारी एवं प्रधानाचार्य सरोज पूनिया एवं स्नेह प्रभा मिश्रा ने राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा मीठू रैगर को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
पिछले कुछ समय में क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से ऐसी कई खबरें सामने आई है जब दूल्हा और दुल्हन ने दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई है। ऐसा ही एक और उदाहरण रतनगढ़ तहसील के गांव फ्रांसा में देखने को मिला। सीकर जिले के डालमास निवासी महेंद्र सिंह शेखावत के पुत्र दूल्हे देवेंद्र सिंह शेखावत ने वधू पक्ष की ओर से टीके की रस्म के तौर पर दिए जा रहे 5 लाख रुपए लौटाकर अनूठा उदाहरण पेश किया है। एक और जहां दहेज प्रथा को नकारा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बेटा और बेटी में कोई फर्क न करते हुए बेटी को घोड़ी पर बैठाकर बिंदोरी भी निकाली जा रही है। सरदार शहर के नाना तोलाराम पारिक व नेमचंद पारिक ने अपनी दोहिती माया पारिक को घोड़ी पर बैठाकर गाजे बाजे के साथ बिंदोरी निकाली। इस अवसर पर मामा शंकरलाल, पवन, अशोक आदि उपस्थित थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य एवं चूरू नगर परिषद के पूर्व सभापति गोविंद मैनसरिया ने आज भास्कर समूह के संस्थापक श्रद्धेय रमेश चंद्र अग्रवाल की 73वीं जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। आयोजित समारोह में उन्होंने कहा कि अग्रवाल ने पत्रकारिता के माध्यम से गरीब, पीड़ित एवं शोषित की आवाज को हमेशा उठाया। अग्रवाल निष्पक्ष लेखनी के धनी थे जिन्हें देश युगों युगों तक याद रखेगा। इस अवसर पर पार्षद बाबू खां, मंत्री पार्षद रामेश्वर नायक, अमर सिंह धनेवा आदि उपस्थित रहे। भास्कर समूह के संस्थापक स्वर्गीय श्री रमेश चंद्र जी अग्रवाल की आज 73वीं जयंती पर चूरू में श्रद्धापूर्वक मनाई गई है। रमेश चंद्र जी अग्रवाल ने पत्रकारिता के माध्यम से देश में शोषित एवं पीड़ित की सेवा की है और निष्पक्ष लेखनी का धनी थे। इनको देश युगों युगों तक याद रखेगा। इन्होंने अपनी लेखनी से कभी समझौता नहीं किया, निष्पक्ष लेखनी के धनी थे। ये आम जनता में चर्चा है। दहेज उत्पीड़न के लगभग 3 माह पुराने मामले में रतनगढ़ पुलिस ने आज एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। 25 अगस्त को रतनगढ़ निवासी युवती ने श्री गंगानगर निवासी अपने पति सहित ससुराल पक्ष के 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा न्यायालय के माध्यम से पुलिस में दर्ज करवाया था, जिस पर पुलिस ने विवाहिता के पति को गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश किया। रतनगढ़ पुलिस ने पिस्टल, जिंदा कारतूस व चाकू सहित गिरफ्तार किए गए एक युवक को आज एसीजेएम न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। सीआई मनोज कुमार मूड ने बताया कि गश्त के दौरान शनिवार को कांस्टेबल पुष्पेंद्र को सूचना मिली कि हनुमान नगर स्थित एक घर में युवक ठहरा हुआ है तथा उसके पास अवैध हथियार है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और गिरफ्तार कर उसके पास से एक पिस्टल, 2 मैगजीन में 15 जिंदा कारतूस, 12 बोर के 4 जिंदा कारतूस एवं 1 चाकू बरामद किया।